अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने श्री राहुल गांधी पे अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणियां की, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। जो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में जिन टिप्पणियों से परहेज होना चाहिए, हम समझते हैं कि आपकी क्या मंशा है, हम आपकी मनोस्थिति को भी समझते हैं, क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सहानुभूति है अनुराग ठाकुर जी से। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार मंत्री परिषद में उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग मिले, वो तो मिला नहीं। अब वो हताशा और निराशा उनके भाषणों में नजर आ रही। कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। अब वो मंत्रालय जिसको मैं डर्टी टैक्टिक्स डिपार्टमेंट कहता हूँ, वो अनुराग ठाकुर जी के पास। संसद में भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है, परेशानी में जिस ढंग से इस बार एक मजबूत विपक्ष पार्लियामेंट में नजर आ रहा है, जो इंडिया गठबंधन है, एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहा है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी देश में विपक्ष की आवाज बन के उभरे हैं। श्री राहुल गांधी जी बड़ी मजबूती से देश का, चाहे दलित वर्ग हो, शोषित वर्ग हो, आम लोग हों, उनका पक्ष रख रहे हैं। और ये बात सरकार में बैठे लोगों को, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, उनको राहुल गांधी जी से बहुत ज़्यादा समस्या है। जब राहुल गांधी जी ने अपनी पहली तकरीर, अपना भाषण संसद में दिया, उनके भाषण के अंश काट दिए गए। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली थी कि उनके भाषण के जो अंश है वो सदन की कार्रवाई से हटाए जाते। और अभी पिछले दिन जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, हिमाचल के सांसद है अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने श्री राहुल गांधी पे अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणियां की, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। भाषा का उपयोग प्रयोग देश के प्रतिपक्ष के नेता के लिए कर रहे हो, जो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में जिन टिप्पणियों से परहेज होना चाहिए, हम समझते हैं कि आपकी क्या मंशा है, हम आपकी मनोस्थिति को भी समझते हैं, क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सहानुभूति है अनुराग ठाकुर जी से। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार मंत्री परिषद में उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग मिले, वो तो मिला नहीं। अब वो हताशा और निराशा उनके भाषणों में नजर आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी टिप्पणियों से प्रधानमंत्री मोदी जी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आई कैन से ही इज अटेंशन सीकर। वो राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र बिंदु में आने के लिए उनका दिल मचल रहा है, लेकिन उसके और भी कोई तरीके हो सकते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी जी केंद्र में मंत्री रही हैं,
उनका एक काम था, शायद अपने मंत्रालय की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उनका एक काम था कि सुबह उठकर सबसे पहले गांधी परिवार पर हमला करना, गांधी परिवार के बारे में झूठ और अशोभनीय टिप्पणियां मीडिया के सम्मुख पार्लियामेंट में रखना, और उनका क्या हशर हुआ आपके सामने। अब वो तो इस बार चुन के आई ही नहीं कि लोगों ने उनको सबक सिखाकर जो है घर बिठा, और एक हमारे पार्टी के साधारण से व्यक्ति जिन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, उन्होंने चुनाव में उन्हें पराजित किया। और अब कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। अब वो मंत्रालय जिसको मैं डर्टी टैक्टिक्स डिपार्टमेंट कहता हूं, वो अनुराग ठाकुर जी के पास है।